लीजिए, मैंने भरा है दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर। ये हमें सेंटर दे रहे हैं जम्मू कश्मीर। हम यहाँ पर टेररिस्ट नहीं बना रहे हम कि हमारे देश में परीक्षा की जो अग्नि परीक्षा चल रही है। 14 students this year committed suicide in Kota. बचपन में हम सबके अलग अलग सपने होते थे। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता था, कोई डॉक्टर, तो कोई पायलट, और कोई स्पेस में जाके तारे छूना चाहता था। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, सपने छोटे होते गए और आखिर में सिर्फ एक ही सपना बचा, एक एग्ज़ाम क्लियर करना। बस एक नंबर, एक रैंक, एक पेपर पे पूरी ज़िंदगी टिक गई। लेकिन सोचो, वही एग्ज़ाम एक धंधा बन जाए जहाँ पेपर लीक होता है और डिग्रियाँ पैसों में बिकती हैं, और जो सिस्टम सपने पूरा करने वाला था वही सिस्टम सपने बेच रहा है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक पेपर लीक की नहीं है, ये एक साइकिल है जिसमें सपने बिकते हैं, करियर टूटते हैं और हर साल नए बच्चे इस चक्करियों में फंसते हैं। और आज के इंडिया का सबसे बड़ा सवाल ये है, हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट का फ्यूचर बनाता है या उन्हें क्रिमिनल बनाता है। मैं हूं निखिल और ये है निखिल फाइल। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ सच के अंधेरे में रोशनी तलाशते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो स्कूल से शुरू होता है, कोचिंग तक पहुँचता है, कॉलेज में करप्ट होता है और जॉब के दौर में पूरी तरह टूट जाता है। ये है एजुकेशन सिस्टम का ट्रैप, या यूँ कहें एजुकेशन सिस्टम का क्राइम। एक ऐसा साइकिल जो स्टूडेंट को विक्टिम बनाता है और कभी कभी क्रिमिनल भी। और इसकी शुरुआत होती है स्कूल लेवल्स। याद है बिहार बोर्ड का वो सीन जब पेरेंट्स ने दीवार पर सीढ़ियाँ लगाकर कॉपी भेजना नॉर्मल बना दिया था। उत्तर प्रदेश में लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम के पेपर लीक की खबर आती थी। एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक 2024 में एजुकेशन फ्रॉड 17% बढ़े। सोचो, जब 15 साल का लड़का ये देखता है कि एग्जाम पास करने का तरीका मेहनत नहीं, जुगाड़ और चीटिंग है, तो उसके दिमाग में एक खतरनाक सोच जन्म लेती है कि कानून तोड़ना एक बड़ी बात नहीं है। और वही सोच आगे जाकर रिवाज बन जाती है। यहाँ चीटिंग और फ्रॉड एक नॉर्मल ऑप्शन लगता है। जहाँ स्कूल लेवल पे शॉर्टकट और चीटिंग नॉर्मल लगता है, वही रिवाज कोचिंग हब्स में और ज्यादा प्रेशर और एक्सेप्टेशन के साथ बढ़ जाता है। कोटा राजस्थान, जिसे इंडिया का कोचिंग हब कहा जाता है, 2023 में 26 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। 2024 में यह नमक प्रोटोकॉल के बाद घटकर 17 तक आया, लेकिन 2025 के मई तक ही 14 केसेस रिपोर्ट हो गए। नेशनल लेवल पे ये तस्वीर और भी खतरनाक है। एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में 13,000 स्टूडेंट ने अपनी जान ली। ये इंडिया की टोटल सुसाइड का 7.6% है। कोचिंग का सिस्टम एक प्रेशर कुकर बन चुका है। 12 से 14 घंटे की क्लासेस, मॉक टेस्ट, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन और पेरेंट्स का एक ही डायलॉग, बेटा डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। अभी एक स्टूडेंट का सुसाइड नोट मिला था जिसमें लिखा था, आई कांट हैंडल द प्रेशर एनीमोर। ये सिर्फ एक लड़के की आवाज़ नहीं है, बल्कि हर प्रेशर कुकर स्टूडेंट की है जो एग्जाम के डर से टूट जाता है। सोचो, एक ऐसा शहर जहाँ सुसाइड को रोकने के लिए फैन मॉडिफाई करने पड़ रहे हैं। क्या वहाँ पढ़ाई का सपना है या एक डर है? और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब स्टूडेंट कोचिंग से निकलकर कॉलेज पहुंच रहे हैं तो उसके सामने एक और बड़ा क्राइम खड़ा होता है, और वो है फेक डिग्री और करप्शन का। सोचो, एक यूनिवर्सिटी जहां 43,000 से ज़्यादा नकली डिग्री बेची गई। राजस्थान की OPGS यूनिवर्सिटी, जिसका फाउंडर 2024 में अरेस्ट हुआ और अभी 2 अगस्त 2025 में एक और एक्यूज ATS के हाथ लगा है। हिमाचल प्रदेश की मानव भारती यूनिवर्सिटी के केस में ED ने 200 करोड़ से ज़्यादा का एसेट सीज किया। और 2024 में शुरुआत जहाँ 1500 फेक मेडिकल डिग्री सिर्फ 75,000 रुपये में बिक रही है। सोचो, डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ एक स्मार्टफोन के दाम जितना। 2025 में UGC ने 20 से ज़्यादा फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट पब्लिश की है। सोचो, जब डॉक्टर और इंजीनियर डिग्री खरीद के बन रहे हैं तो मेहनत करने वाले स्टूडेंट के लिए सिस्टम कितना अनफेयर और फेयर है। और जब स्टूडेंट डिग्री लेते हैं तो उन्हें लगता है कि स्ट्रगल खत्म हो चुका है, पर यही सिस्टम उन्हें जॉब के दौर पर वापस टेस्ट करेगा। सबसे बड़ा दौर आता है जॉब का। नीट UG 2024 में 1563 कैंडिडेट को एग्जाम डिले की वजह से ग्रेस मार्क दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जुलाई 2024 के बाद यह ग्रेस मार्क कैंसिल कर दिए गए। फेयरनेस के लिए कैंडिडेट का 23 जून 2024 को रीटेस्ट हुआ, जिसमें 1813 स्टूडेंट ही अपीयर हुए। जो नहीं आए उनके ओरिजिनल मार्क काउंट हुए, पर बाकी 24 लाख स्टूडेंट के लिए कोई रीटेस्ट नहीं हुआ। लोग एंटी पर सवाल उठाने लगे, क्या सिस्टम इतना वीक है? और ऐसे ही अभी एक और पेपर लीक का मामला आया है। 2025 का SSC फेज 13 एग्जाम। स्टूडेंट ने महीनों तक तैयारी की, पर एग्जाम वाले दिन सिस्टम ही फेल हो गया। सेंटर पे कहीं बायोमेट्रिक
काम नहीं कर रहा है, कहीं पे कीबोर्ड और माउस नहीं है, कहीं पर सिस्टम ही फेल हो गया है और रिजल्ट 60,000 बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ। एसएससी ने री एग्ज़ाम अनाउंस किया 19 अगस्त 2025 को, पर उस स्टूडेंट का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। हज़ारों लोग दिल्ली के रामलीला मैदान तक प्रोटेस्ट करने आ गए। स्लोगन, डिमांड और जब टाइम लिमिट क्रॉस हुई, पुलिस ने 40 से ज़्यादा स्टूडेंट को डिटेन कर लिया। सवाल ये है, जब इतनी बड़ी एजेंसी ही मैनेज नहीं कर पा रही तो स्टूडेंट अपने फ्यूचर पर कैसे ट्रस्ट करेगा। सोचो, एक स्टूडेंट 3-4 साल अपनी ज़िंदगी पढ़ाई में लगाता है, सुबह से शाम तक कोचिंग जाता है, नोट्स बनाता है, वो टेस्ट देता है, सिर्फ एक सपने के लिए कि उसका सिलेक्शन हो जाए, और फिर एक दिन वो सपना एक पेपर लीक की वजह से बिक जाता है। सोचो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। और यहीं से शुरू होता है विक्टिम से क्रिमिनल बनने का सफ़र। स्टूडेंट के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो वो सिस्टम से हार मान ले या जिस सिस्टम की वजह से वो बर्बाद हुआ उसको ज्वाइन कर ले। जब सपने टेस्ट के साथ टूट जाते हैं, कुछ स्टूडेंट जिंदगी से ही हार जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। कुछ सोचते हैं अगर पेपर लीक चल रहा है तो मैं भी सिस्टम की गेम का हिस्सा बन जाता हूँ। नीट 2025 में एनटीए ने 122+ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम अकाउंट फ्लैग किए जो फेक लीक भेज रहे थे। एस्पिरेंट इन्हीं रिंग में फंस गए। ऐसे ही एम्स भोपाल का केस था जिसमें एक लड़का फेक मार्कशीट और अलॉटमेंट लेटर के साथ पकड़ा गया। सोचो, जो कभी विक्टिम था वही ऑफेंडर बन गए, और यही साइकिल सबसे खतरनाक है। और इसका नुकसान सिर्फ एक स्टूडेंट तक सीमित नहीं रहता है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है ऑनेस्ट स्टूडेंट को, जो दिन रात मेहनत करते हैं और उनके सपने भी इस खराब सिस्टम के पैर तले कुचल दिए जाते हैं। और फेक डिग्री का मतलब सिर्फ फ्रॉड नहीं है, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बिना कंपटीशन के जॉब कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक पूरी जनरेशन का अपने फ्यूचर से विश्वास उठ जाता है। और अब हम बात करते हैं इसके कुछ सोल्यूशन की। लोग कहते हैं कि इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। कानून वो तो पहले भी थे और आज भी नए नए कानून बन रहे हैं। पेपर लीक पर जेल या उम्र कैद तक की सज़ा लिखी जा रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सीसीटीवी कैमरा सब हो रहा है। पर सच बताऊं, सिर्फ कानून से ये साइकिल नहीं रुकने वाली है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम अब सिर्फ सिस्टम ही नहीं है, प्रॉब्लम अब हमारे माइंडसेट में है। हमें कुछ और करना होगा, सिस्टम को बदलना होगा, एजुकेशन को चॉइस देना होगा और कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। सबसे पहला कदम, चॉइस दो। बच्चों को एक ही रास्ते पर चलने के लिए फोर्स मत करो। स्कूल में करियर काउंसलिंग स्टार्ट करो, साइकोमेट्रिक टेस्ट करो, उन्हें समझाओ कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। मतलब अगर किसी का सपना नहीं है डॉक्टर बनना, तो उसे सिर्फ एक ऑप्शन की तरह मत दिखाओ। उसके लिए और भी रास्ते हैं। चॉइस देना मतलब फ्रीडम देना। दूसरा रास्ता, प्रैक्टिकल स्किल सिखाओ। और रट्टा मारना और बोर्ड एग्जाम की मार्क्स पर फोकस करना अभी पुराना जमाना है। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। कोडिंग, फाइनेंस या कोई स्टार्टअप, ये वो स्किल है जो आने वाले टाइम में हमारे काम में आएंगे। हर स्कूल को एक छोटे इंटर्नशिप जैसा बनाओ ताकि बच्चे समझ सकें कि लाइफ सिर्फ एग्जाम तक नहीं टिकी। तीसरा कदम, ड्रॉप कल्चर खत्म करो। अगर कोई 3 अटेम्प्ट में फेल हो गया है तो उसको काउंसलिंग दो, कोचिंग सेंटर बनाओ, फॉल्स गारंटी पर बैन हो। बच्चों को दिखाना होगा कि लाइफ के अंदर और भी ऑप्शंस हैं, और भी रास्ते हैं। और चौथा कदम, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ। बच्चों को समझाना होगा कि फेलियर कोई एंड नहीं है, वो एक नई शुरुआत है। जब बच्चे अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे, अपनी स्किल से ग्रो करेंगे और अपनी फेलियर को लर्निंग बनाएंगे, तभी सोसाइटी का असली चेंज आएगा। स्कूल से जॉब तक एजुकेशन एक मजाक बनकर रह गया है, जहाँ कुछ स्टूडेंट अपना रास्ता खो देते हैं और वहीं कुछ स्टूडेंट अपनी जान। सवाल ये है, क्या हम ऐसे सिस्टम को एक्सेप्ट करेंगे जो स्टूडेंट को क्रिमिनल बनाता है, या हम एक नया सिस्टम बनाएंगे जहाँ टैलेंट, ऑनेस्टी और मेहनत की जीत होगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सफ़र है जहाँ हर फाइल में एक नया राज छुपा है और हर कहानी एक नए ट्विस्ट लेकर आती है। तो देर मत करो, अभी सब्सक्राइब करो और आप भी इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हो। मैं हूं निखिल और यह है निखिल फाइल। हर फाइल एक कहानी, हर कहानी एक सच।